हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मधुबाला स्टाइल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो ब्लाउज है ना, इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए देखिए, जो हमने कपड़ा लिया है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। 1 मीटर का कपड़ा था, उसमें से हमने एक ब्लाउज बनाई है और इतना कपड़ा बच गया है। तो इस कपड़े को लेकर हमने थोड़ा सा प्लेन कपड़ा लिया है, इसी से हम आज की इस ब्लाउज को बनाएंगे। आप चाहे तो साड़ी के ब्लाउज का जो पीस निकलता है उसमें भी बना सकते हैं, ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं लगता है। और अस्तर हमने यहाँ पर जो लिया है 80 सेंटीमीटर का है। इसमें से हमने पीछे का पल्ला और स्लिप का डिजाइन बना लिया है। आज हम कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की करेंगे, उसे पेपर पे कटेंगे। जब भी हम स्टाइलिश ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पेपर पे कटिंग करने के बाद अगर कपड़े पे करते हैं तो ब्लाउज हमारा एकदम परफेक्ट आता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्लाउज की लंबाई लेनी है। ब्लाउज की लंबाई हमने 13 इंच रखनी है। 1.5 इंच में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। आपके ब्लाउज की जो भी लंबाई हो, आपको अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ले लेना है। देखिए, आज की जो ब्लाउज बनाएंगे ना, उसकी शोल्डर पट्टी हम 1.5 इंच चौड़ी रखेंगे, तो गला थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 3 इंच लेनी है। शोल्डर पट्टी 1.5 इंच तैयार रखेंगे और हाफ इंच लेंगे मार्जिन का। हमने 2 इंच शोल्डर पट्टी ली है और 3 इंच का गला। आर्म होल यहाँ पर हम 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग ले लेना है, जैसे आपका गला हो। देखिए, चेस्ट हमारी 36 है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच। 2 इंच हम लेंगे मार्जिन का। मार्जिन को भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही रखना है, जितना आप रखना चाहें। कमर हमारी देखिए 29 है, उसका चौथाई लेंगे 7.25 इंच। 2 इंच लेंगे मार्जिन का। तो ये फ्रंट पार्ट हम मार्क कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग नहीं करी है, डायरेक्ट हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। आर्म होल की लाइन को इस तरीके से नाप करके उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर नापने के बाद देखिए, यहाँ से जितना आ रहा है उतना इस कोने पे ले लेंगे और कॉर्नर से हम 1 इंच पर इसकी गोलाई दे देंगे। इससे आर्म होल आपका एकदम परफेक्ट बैठता है। देखिए, इस तरीके से हमने अपना आर्म होल मार्क कर लिया है। अब गला हमारा डीप है, तो हमने क्या करना है, शोल्डर पट को हमने हाफ इंच डाउन कर देना है गले की साइड। तो हमने कर दिया। अब देखिए, हमें गले की जो लंबाई है वो 7 इंच रखनी है। गले की लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। डिजाइनर ब्लाउज थोड़ा सा डीप गले में अच्छा लगता है, तो हमने देखिए 7 इंच गले की लंबाई ली है। अब 2.5 इंच ऊपर की साइड नाप करके यहाँ से हल्का सा हम पान शेप बनाएंगे इस तरीके का। ये देखिए, अभी हमने अपना टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेते हैं। 36 साइज है, तो 10 इंच पे हम टक्स लेंगे और 12 इंच पर बेल्ट की लाइन को मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अभी देखिए, हमें क्या करना है, अब हम टक्स की चौड़ाई लेंगे। तो चेस्ट का 10वां लेंगे, 36 चेस्ट है तो 3.6 इंच लेंगे। नीचे भी हमने 3.6 इंच ही ले लेना है और इस लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए, अभी हमने क्या करना है, इसमें टक्स लगाना है। तो टक्स की मार्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना चेस्ट देखना है और कमर, जितना अंतर आता है उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए, हमारे चेस्ट और कमर में 7 इंच का अंतर है, तो 2 इंच का टक्स हमारा पीछे की साइड का हो जाएगा। 5 इंच को हमने डिवाइड करना है इस तरीके से, तो आएगा 2.5 इंच। अब 2.5 इंच को हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, तो इस लाइन से जितना इधर आ रहा है उतना ही इधर ले लेना है। तो इस तरीके से आपको टक्स पॉइंट निकाल लेना है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो जब चेस्ट और कमर में कम अंतर है तो आप टक्स पॉइंट को थोड़ा सा पतला लगाएंगे। ज़्यादा अंतर है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि 2 इंच से 2.5 इंच तक लगा सकते हैं। ये तो हमारे टक्स की चौड़ाई हो गई। अब हम टक्स की लंबाई निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको लंबाई नाप लेना है। तो हमारा 2.5 इंच आ रहा है। 2.5 इंच हमने तीनों पॉइंट पे इस तरीके से लगा लेना है और इस तरीके का शेप दे देना है। तो टक्स पॉइंट निकल गई है। अब टक्स और बेल्ट की जो लाइन है ना, इसको हम इस तरीके से हाफ करेंगे और यहीं से हमें अपने बेल्ट का शेप बना लेना है। देखिए, कितनी आसानी से निकल गया हमारा सारा मार्क। अभी हमें अपनी कटोरी का साइज बढ़ाना है। तो देखिए, जितना इधर है उतना हमने इधर ले लेना है, यानी 3.6 इंच हमने 2 बार लिया है। हमारी कटोरी का साइज भी निकल गया है और इसको इस तरीके से मिला देना है। अभी हमने ऊपर की साइड जितनी हमारी शोल्डर पट्टी है उसको इस तरीके से नापना है। देखिए, 2 इंच की शोल्डर पट्टी है, तो 2 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से नाप करके मार्क लगाएंगे और फिर इस तरीके का राउंड शेप बना लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपका जो शेप है वो मार्क हो जाता है और परफेक्ट उसकी फिटिंग भी आती है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप प्रिंसेस कट का शेप इस कटोरी में देना चाहते हैं तो यहाँ से मार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हमारा मधुबाला स्टाइल शेप बन चुका है ब्लाउज का। तो अभी हमें थोड़ा सा और भी इसमें डिजाइनर लुक देना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 इंच अंदर से हमने गला और कम कर दिया है और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा मिला देना है। तो ये एक डिजाइनर लुक बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर कोई डाउट ना हुआ हो कि यहाँ पे हमने देखिए तिरछे में कम से कम 2 से 2.5 इंच लिया है और गला 1 इंच अंदर लिया है। तो इस तरीके का हमारा शेप बन गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। देखिए,
यहाँ पे आपको गले को यहाँ से कट करना है और ये देखिए जो हमने तिरछा मार्क किया था इसको कट कर लेना है। तो हमारा कटोरी बन गया है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। सारे पार्ट को भी हम कपड़े पे थोड़ा बढ़ा बढ़ा के कट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको मार्क लगा लेना है, यहाँ तक आपका गले का जो शेप है वो रहेगा। ये बेल्ट को हम देखिए कट करेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने टक्स की मार्किंग करी थी उसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से और एक पिन लगा देंगे। हमारी टक्स की मार्किंग क्लोज हुई है तो कमर कम हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, कमर को बढ़ाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कमर का चौथाई 7.25 इंच लेंगे, 2 इंच मार्जिन का लेंगे। यहाँ पर देखिए जब कटोरी ज्वाइंट होगी ना उसमें सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना कपड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से कटिंग में देखेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो अब हम देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो ब्लाउज है ना मधुबाला स्टाइल का, इसमें फ्रंट पार्ट में 2 ही पार्ट लगता है, दोनों हमने कट कर लिया है। अब हम दोनों को कपड़े पे रख कर कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसे अस्तर पर कट करेंगे। तो अस्तर को हमने इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लेना है। ये फोल्डेड ब्लाउज है यानी कि फ्रंट ओपन है, आगे से फोल्ड रहेगा। तो अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और बेल्ट को देखिए फोल्डेड साइड ही रखना है ताकि आपका बेल्ट जो है खुले ना। और जैसा भी हमारा ये वाला पार्ट है ना इसको उतार लेना, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ों को बढ़ा लिया है कटिंग करते समय ही, पेपर पर ही। तो इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए अंदर का पार्ट भी हम कट कर लेंगे। अब हमें अपना कटोरी कट करना है। देखिए कटोरी को भी हम फोल्डेड साइड से कट करेंगे। पहले तो जैसी हमारी कटोरी है उस तरीके से मार्क करना। यहाँ पे जो तिरछा मार्क है वहाँ पे आपको एक मार्क लगा देना ताकि पता चले कि यहीं तक इसको तिरछा करना है। और अब हम क्या करेंगे, अब 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लेके रखिएगा, क्योंकि जब आप कटोरी को ज्वाइन करते हैं तो सिलाई करते समय कम ज़्यादा सिलाई आने से आपका कटोरी का शेप बिगड़ सकता है। देखिए टक्स पॉइंट को भी हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमने कटोरी की भी मार्किंग कर ली है। जहाँ पे हमने गले के पास तिरछा सा मार्क लगाया ना वहाँ पे कट लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि यहीं से आपको सिलना है, यहीं से आपको जॉइंट करना है, क्योंकि यही तो उसका डिजाइनर लुक है। तो ये दोनों पार्ट हमने अपने कपड़े पे कट कर लिया है। अब इसे मेन कपड़े पे कट करेंगे। तो देखिए ये है हमारा बचा हुआ कपड़ा ब्लाउज का, इसमें हम अपनी कटोरी कट करेंगे। फोल्डेड साइड से कट करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज नहीं है, ये बैक ओपन है। तो जो पार्ट है आपको खुलना नहीं चाहिए। अभी हमने देखिए प्लेन वाला कपड़ा लिया है, प्लेन वाले कपड़े पर ये बेल्ट वाला पार्ट रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले अपनी कटोरी वाले पार्ट को ही ज्वाइंट करना है। कपड़े को हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है। पिन लगा के सेट कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना खसके और हमारा शेप अच्छे से बने। देखिए यहाँ से जहाँ पे हमने मार्क लगाया था, कट का निशान लगाया था ना, वहीं से सिलाई शुरू करनी है। इस तरीके से आपको मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। देखिए गले के पास आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा सिलाई का कपड़ा नहीं दबाना है और शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई करनी है। और इधर की साइड जितना आपका मार्जिन है ना उतने के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। अभी देखिए हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट करना है इस तरीके से, और इसके बाद हमें छोटा छोटा कट लगाना है। देखिए कट कैसे लगाना है आपको, ये जो कॉर्नर है कॉर्नर को कट कर देना है और जहाँ से आपने सिलाई शुरू करी वो वाला भी कट लगा लेना है। और छोटा छोटा कट लगाना ताकि आपकी जो सिलाई है ना वो खुले ना। अगर सिलाई कट हो जाएगी तो कपड़ा खुल जाएगा। और यहाँ से इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। आप किसी भी नुकीली चीज़ से निकाल सकते हैं। अच्छे से कॉर्नर निकला निकला रहेगा तो शेप अच्छा लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर कैंची ली है, कैंची को आपको बंद करके अंदर डालना है। उसके नोक से आपको कपड़े की नोक को निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सेट करना है और फिर ऊपर से इसकी सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट शेप में आपका ये गला बन रहा है। थोड़ा सा फिंगर से कपड़े को खींचते हुए सिलाई करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से। और इसके बाद बड़ी बखिया से चारों तरफ से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे अस्तर और कपड़े को एक साथ ज्वाइन करने के लिए। आपको हाथ से कपड़ा सेट करते हुए चलना है ताकि कहीं पे सल या सिलवट ना आए। उल्टी साइड से देखिए सिलाई लगा लेना है आपको, बखिया बड़ा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको आपको कट कर देना है।
ये देखिए। अब इसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और टक्स को यहाँ से देखिए कट करके दोनों साइड पे हम उतार लेंगे ताकि दोनों साइड की टक्स हमारी बराबर से आ जाए। और अब हम टक्स की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई करते समय आपको ऊपर नीचे सिलाई को लॉक करना होता है ताकि आपका जो सिलाई है पक्का हो जाए। और टक्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देना है। दोनों टक्स हमने इस तरीके से लगा लेनी है। फ्रंट बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज है, खूबसूरत भी लगता है और फिटिंग भी परफेक्ट आती है इसकी। ये देखिए हमारा कटोरी का जो पार्ट हो तो बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपना बेल्ट वाला पार्ट लेना है, इसको भी हमने पलटना है। तो हमने कपड़े को देखिए सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है, पिन से इसको सेट कर लेना है ताकि जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से सिलाए, इधर उधर खस के ना। अभी हमने क्या करना है, एक पैर के मार्जिन के बराबर ही हमने सिलाई करनी है, ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है और हाथ से सेट करते हुए चलना है ताकि कपड़े में कोई सल ना पड़े। ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर का जो कपड़ा है ना उसको कट कर लेंगे अस्तर के बराबर। अब हम इसमें भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होता है ना, जब हम आप इसको पलटते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाता है, नहीं कि सिलाई अच्छे से बैठ जाती है। देखिए इस तरीके से आपको छोटा छोटा कट लगाना है और फिर यहाँ पे जो नोक है उसको अच्छे से निकाल लेना है किसी भी नुकीली चीज़ से। और पूरे कपड़े को आपको उंगली से प्रेस करते हुए बैठा लेना है और फिर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। आपको क्या करना है, इस तरीके से फिंगर डालते हुए कपड़े को सेट करते हुए चलना है और फिर सिलाई लगानी है ताकि कपड़े पर कोई झोल ना आए और सिलाई एकदम परफेक्ट आए। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमारा जो शेप है कितना परफेक्ट आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चारों तरफ से बड़ी बखियाँ लगाएंगे अस्तर और कपड़े को ज्वाइंट करने के लिए। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा जो है ना लूज हो जाता है, तो आप वो हाथ को रख के अच्छे से सेट करते हो सिलाई करिएगा, नहीं तो कपड़ा जो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाएगा, फिर आपका अच्छे से सेट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान से आपको सिलना है। अभी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना इसको आपको कट कर देना है, अस्तर के बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब नीचे की साइड क्या करेंगे, हम एक पट्टी लगा लेंगे। अस्तर की पट्टी हम लगाएंगे, हमने 1.5 इंच की अस्तर की पट्टी कट करी है और हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई करके इसको पलटेंगे। अभी अस्तर के ऊपर एक सिलाई हम और लगाएंगे तो इससे पट्टी जब पलटेंगे तो अच्छे से पलटा जाएगी। ये पट्टी को हमने डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से पलट लेना है। इसके ऊपर एक बड़ी बखिया लगा देंगे, बाद में तुरपाई करके इस बखिया को हम खोल देते हैं। देखिए ये वाला पार्ट हमारा बन गया है। अब गले के शेप पर हम लेस लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी लेस लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने गले के शेप में लेस लगा ली। आप चाहे तो कमर पर भी लेस लगा सकते हैं। अभी हमने अपने ये कटोरी वाले शेप पर भी लेस लगानी है, यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमें लगानी है डोरी। आप चाहे तो नीचे से भी डोरी लगा सकते हैं पर हम ऊपर से लगा रहे हैं। देखिए हमने डोरी बना के कंप्लीट कर ली है और इस तरीके से यहाँ पर डोरी को रखेंगे और फिर नोक के पास लेस को घुमा लेंगे। इस तरीके से जब सिलेंगे तो हमारी डोरी यहाँ पर टक हो जाएगी और गले के शेप में फिर देखिए सिलाई करेंगे लेस को। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे गले का नोक है ना वहाँ पर भी लेस पे थोड़ा सा प्लीट डाल देनी है छोटी सी, तो गले का जो शेप है एकदम परफेक्ट बन जाता है। अभी देखिए दूसरे कोने पे हम आ गए, यहाँ पर भी डोरी को रख लेंगे
और लेस को इस तरीके से सेट करके यहाँ से घुमाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी डोरी लग गई है। आप चाहे तो डोरी को नीचे से भी लगा सकते हैं, पर हमने लेस के पास लगाई है जो कि परफेक्ट तरीका लग रहा है, तो आप भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, अभी हमारा कटोरी भी तैयार हो गया। इसको देखिए सेंटर पे एक मार्क लगा लेंगे और इस सेंटर पे अपने बेल्ट का सेंटर रखेंगे। देखिए जो नोक वाला पार्ट है, आपको एक चीज़ का और भी ध्यान देना है, जो आपने मार्जिन लिया था ना, मार्जिन के अकॉर्डिंग ही सिलाई करनी है। तो मार्जिन के पास आपको इस तरीके से मार्क लगाना है। ये देखिए, ये वाला जो मार्जिन हमने लिया था कटोरी में ना, वही वाला मार्जिन हम ऊपर से इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ताकि इसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई करें तो हमारी कटोरी जो है छोटी बड़ी ना हो। आपको अपने मार्जिन का विशेष ध्यान देना होता है। अगर आपने मार्जिन कम ज़्यादा कर दिया तो आपका पार्ट भी कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए हमने सेंटर पे एक पिन लगा ली है और इस तरीके से सेट करके हम इसकी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो ऊपर से सिलाई कर लें, या फिर आप चाहे तो सेंटर से सिलाई शुरू करें। तो हम देखिए यहाँ पर सेंटर से सिलाई शुरू कर रहे हैं, आपको भी इस तरीके से करना है। देखिए, ये देखिए, मार्जिन को देखते हुए आपको सिलाई को सिलना है। देखिए हम कितना परफेक्ट तरीके से सारा जॉइंट हो रहा है, कहीं पे भी कोई कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर आपने परफेक्ट तरीके से कटिंग करी है, आपकी सिलाई भी एकदम परफेक्ट आएगी फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही कोई डाउट होगा जब आप इस तरीके से कटिंग करके सिलेंगे तो। देखिए एक साइड की कटोरी हमने ज्वाइंट कर ली है, सेम इस तरीके से हमने इधर की भी कटोरी को ज्वाइंट कर लेना है शेप के अकॉर्डिंग। ये देखिए बीच में भी हमने एक टक्स लगा ली है, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो मत लगाइए। अगर आपको पार्ट बड़ा दिख रहा तो आप लगा लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक टक्स लगा ली है, थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी। अब इसको देखिए बीच से हम फोल्ड करके इसकी फिटिंग नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो चेस्ट कमर है वो 7.25 इंच है, 2 इंच मार्जिन का है। चेस्ट 9 इंच है और 2 इंच मार्जिन का हमने लिया था। तो आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारा पार्ट आया है। तो ये वाला पार्ट हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। पीछे के पल्ले वाले पार्ट में इसको ज्वाइंट करेंगे, स्लिप लगा के इस ब्लाउज की हम फिटिंग लगा लेंगे। तो ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का लुक है और ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।